नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो हम लोग की 365 डेज़ की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है। उसका आज डे 3 है। हम लोग डे 1 में छत्तीसगढ़ का एक संक्षिप्त अवलोकन का सारा क्वेश्चन 120 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग का जो सेकेंड पार्ट है वह देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्वरूप छत्तीसगढ़ की, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान, पर्वत, पठार और घाटियां। इससे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आपका जब से छत्तीसगढ़ एग्जाम लेना शुरू हुआ है 2000 से, जब छत्तीसगढ़ बना है और छत्तीसगढ़ में एग्जाम होना शुरू हुआ है, तब से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग आज इसमें देखेंगे। क्या क्या रहेगा भैया? मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्वत से, पठार से और घाटिया से। ये हमारा डे नंबर 3 है। डे नंबर क्या है? डे नंबर 3। इससे पहले डे 1 डे 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर इसी चैनल पर जाएं। प्लेलिस्ट में लिखा होगा छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज, उसमें क्लिक करें और लाइन से आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही सेम चीज अगर आपको इंडिया लेवल में देखना है तो 11 बजे दिनेश सर करवा रहे हैं, वह भारत का भूगोल करवा रहे हैं और वहां पे भी उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपका भारत का भूगोल 11 बजे आता है, छत्तीसगढ़ का भूगोल 7:30 बजे आता है। ऐसे ही जब भूगोल खत्म होगा तो हम लोग करेंगे आपका इतिहास खत्म होगा तो फिर आर्ट एंड कल्चर। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरा जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज हो रही है ये हो रही है बाईलैंग्वेज, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी भाई। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विंध्य पर्वतमाला से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू विंध्या रेंज? कैमूर, राजपीपला, महादेव, मिकीर। तो भैया ये मिकीर तो आसाम में है ना? ये मिकीर आसाम में। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि विंध्याचल रेंज कहाँ पे है। तो ये जो मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये जो बना हुआ है क्या, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है छत्तीसगढ़ की मातृत्व जिला मध्य प्रदेश। अब इसी मध्य प्रदेश में क्या जा रहा है भाई? ये जा रहा है आपका विंध्यन रेंज जा रहा है। विंध्यन रेंज तो हमको तो एक चीज समझ में आ गया कि विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश से जाते जाते ये ऐसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग जो नॉर्थ वाला रीजन है वहां तक जाता है आपका विंध्यन, है ना? तो ये मिकीर पर्वत तो भैया आसाम में है, तो मिकीर तो हो नहीं सकता। ठीक है। सेकंड महादेव ना सतपुरा का भाग है। ऊपर है विंध्यन, नीचे है सतपुरा और बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। तो महादेव किसका भाग है? महादेव भाग है सतपुरा का, महादेव पर्वत। फिर ये राजपीपला, ये भी सतपुरा का भाग है। ठीक है। वो भी किसका भाग है? सतपुरा का। तो आंसर क्या होगा आपका? कैमूर। अगर आप फोटो में भी देखेंगे तो यहां पे दिखेगा कैमूर पर्वत। ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है। जितना भी पर्वत से क्वेश्चंस है आज हम लोग उसकी समाप्ति कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहता है। एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही पढ़ के सुना दिया रहता हूँ। क्लास के बाद इसका मैं PDF शेयर करता हूँ CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाइएगा और जब आप दोबारा कभी रिवीजन करते रहिएगा, जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, आप क्या करिए, अभी वीडियो देखिए, फिर एग्जाम पास आ जाएगा, एग्जाम से 10-20 दिन बचा हुआ, इसी वीडियो को 2 की स्पीड में देखिए। जो आपको लग रहा है कि जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको वहाँ पे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, उसको रटिए, आगे बढ़िए। इसका वैसे भी मैं PDF CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। लाइन से पूरा आपका कम से कम 10 की 20 PDF रहेगा। आखिरी जब आपका पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा ना, तो PDF को मर्ज करके पूरा आपका MCQ का जियोग्राफी का PDF तैयार रहेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह विस्तृत नहीं है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज धारवाड़ रॉक्स
ग्रुप नॉट फाउंड। धारवाड़ में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं धारवाड़ में, लेकिन वन ऑफ द मेजर मिनरल जो छत्तीसगढ़ में मिलता है वह मिलता है क्या? क्या मिलता है? आयरन। आयरन क्या भैया? आयरन, एफ कहते हैं इसको, आयरन को, ठीक है, आयरन मिलता है। तो आयरन कहाँ कहाँ मिलता है? अगर आपको ये भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखते हैं। हाँ भाई, भानु प्रतापपुर कानकेर में मिलता है वहाँ पर, ठीक है। दंतेवाड़ा में भी मिलता है, इसलिए बैलाडीला है दंतेवाड़ा में, है ना। आपका एनटीपीसी है दंतेवाड़ा में, एनटीपीसी बढ़ाओ, एनएमडीसी, सॉरी एनएमडीसी है दंतेवाड़ा में, ठीक है। कवर्धा में भी मिलता है, कोरिया में नहीं मिलता है, कोरिया में नहीं मिलता है। कोरिया में क्या मिलता है? कोरिया में मिलता है कोयला। कोयला किस पत्थर से मिलता है? कोयला मिलता है गोंडवाना पत्थर से, गोंडवाना पत्थर से, ठीक है। गोंडवाना शैल समूह से कोरिया मिलता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कई बार गलती कहां पे होती है वो मैं आपको बताता हूं। गलती ना ये होती है कि लोग इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं, इस नहीं को, नॉट को, और वहां पे उन लोग दूसरा आंसर टिक मार के चल जाते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में बोलते हैं अच्छा अरे यार धारवाड़ तो, भानु प्रतापपुर में धारवाड़ तो मिलता है, टिक मारो आगे बढ़ो। ये गलती होती है, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। कई बार आप दिखेगा कि आप सिली मिस्टेक के कारण आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए एमसीक्यू को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए मैं करवा रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि गलती कहां पर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट खुरसेल वैली इज लोकेटेड। तो खुरसेल घाटी और खुरसेल जलप्रपात दोनों कहाँ है? चाहे वो खुरसेल घाटी हो या खुरसेल जलप्रपात, दोनों कहाँ है? नारायणपुर में है, ठीक है। खुरसेल वाटरफॉल भी है और खुरसेल जलप्रपात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये तो एक बार इसमें लिखा हुआ है, आगे भी अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन टाइप कर रहा था, तो ये क्वेश्चन ना अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गड़िया पहाड़ है यह है कानकेर में। कहाँ है? कानकेर में गड़िया पहाड़, ठीक है ना। यहाँ मेला भी लगता है ना। चलिए, तो गड़िया पहाड़ कहाँ है भाई? कानकेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां किसका विस्तार है? द छुरी उदयपुर हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ। तो अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, अगर मैं एक नक्शा बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा नक्शा, उसमें कुछ ज़्यादा ही नीचे बन गया पेट, पेट को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अगर बनाने की कोशिश करूं और पूछ रहा है छुरी मतरिंगा, तो छुरी मतरिंगा सिर्फ एक जिले में नहीं है, ये सरगुजा रायगढ़ कोरबा इधर ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो अगर ऑप्शन आपका आता है क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? बिलासपुर नहीं, बिलासपुर में नहीं है, ठीक है। बलरामपुर सूरजपुर नहीं, कोरबा रायगढ़, हाँ एक और ऑप्शन देखते हैं, कोरबा नहीं, ये आपका कोरबा रायगढ़ में फैला हुआ है। छुरी मतरिंगा का ये ना पर्वत की श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वत की श्रृंखला को छुरी मतरिंगा की पहाड़ियाँ, इसलिए पहाड़ियाँ कहा हुआ है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? in the Indian context छत्तीसगढ़ comes under which geographical region? तो जो छत्तीसगढ़ आता है ना बॉस, छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपी उच्च भूमि, पेनिनसुलर हाईलैंड्स में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आता है पेनिनसुलर हाईलैंड्स में। जो चीज आपको इंग्लिश मीडियम वालों आप लोगों को परेशानी होगा, मेरे को पता है कि प्रायद्वीपी में आप लोगों को परेशानी होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं पेनिनसुलर हाईलैंड्स, इसलिए जानबूझ के मैं इसको इंग्लिश में लिया हूं ऑप्शन को भी। जहां जहां पे
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले को दोनों को परेशानी नहीं होगा, तो वहाँ पे यूजुअली हिंदी रहता है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं वो यूजुअली हिंदी मीडियम के रहते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं बाईलिंगुअल रहता हूँ। अगर ऑप्शन में भी ऐसा लग रहा है कि वो हिंदी में उसको कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, तो मैं ऑप्शन भी इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हमारी जो संस्था है वह बहुत सारा बैच चला रही है। ठीक है, इससे पहले भी हमारी संस्था से बहुत सारे बच्चों का सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकला था। लास्ट ईयर का आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकला था। तो अगर आप सीजीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, आपको ये गारंटी दी जाएगी कि कोर्स आपका दिसंबर से पहले खत्म करा दिया जाएगा। तो दिसंबर से पहले आपका कोर्स खत्म होगा, आपका प्रॉपर 3-3 4-4 घंटा क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो उसका फीस है 10,000, ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो फीस है 5,000। आप ऑनलाइन घर छत्तीसगढ़ में बैठे किसी भी कोने में बैठ के, छत्तीसगढ़ क्या भारत के किसी भी कोने में बैठ के आप देख सकते हैं। अगर आप सीएमओ का ज्वाइन करना चाहते हैं, सीएमओ का एग्जाम आएगा आपका, या तो फिर सीजीपीएससी से पहले आएगा या सीजीपीएससी के जस्ट बाद आएगा, लेकिन सीएमओ का एग्जाम आएगा। तो सीएमओ का भी सेम फीस है, ऑफलाइन 10,000, ऑनलाइन 5,000। ठीक है, फिर अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को तो भैया इंडियन जीएस कंठस्थ याद है, कई लोग ऐसे बच्चे रहते हैं जो यूपीएससी करके आते हैं, लेकिन उनको लगता है छत्तीसगढ़ से जाते हैं वो यूपीएससी करने, उनका इंडियन जीएस अच्छा हो गया रहता है, उनको पढ़ना रहता है छत्तीसगढ़ जीएस। तो अगर ऐसे बच्चे हैं आप, तो आपके लिए ऑफलाइन है 3,000 में, ऑनलाइन है 2,000 में, जिसमें आपको स्पेशली छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ जीके पढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आप व्यापम वाले हैं और आपका सपना है अमीन पटवारी बनने का, ठीक है, अमीन पटवारी बनने का, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है अमीन पटवारी, तो आपको 2000 दीजिए, बहुत कम है 2000, और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे संस्था की फीस सबसे कम है, इसलिए नहीं कि एजुकेशन की क्वालिटी खराब है, इसीलिए कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बच्चे हैं, उनके पास पैसों की कमी है। तो इसीलिए हमारी संस्था ये ध्यान देती है कि सब कुछ एक अफोर्डेबल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाएं। ये सब फीस है ही नहीं, अभी चल रहा है भैया 40% डिस्काउंट। ठीक है, 40% डिस्काउंट चल रहा है। आप 40% डिस्काउंट में अभी रक्षाबंधन तक चलेगा ऑफर। आप रक्षाबंधन तो खत्म हो चुका है आपका, 15 अगस्त तक ऑफर चलेगा। 15 अगस्त तक, मतलब रक्षाबंधन से स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त तक ऑफर चलेगा। आप आइए और मस्त ले सकते हैं। सब में अभी 40% ऑफ है, सब में। ठीक है, 40% आप लगा दीजिएगा। आपको मैथ्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको 40% लगाने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और इसमें वो चीज़ था कि अगर आपको कहीं फ़ोन लगाना है कि यार मेरे को कोई डाउट है, फ़ोन लगाना है, तो यहाँ पे नंबर था, मुझे नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर कहीं लिखा हुआ था, नंबर है संस्था का, उस नंबर में आप कॉल लगा सकते हैं। गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको संस्था का नंबर, सीजीपीएससी नॉलेज लिखेंगे तो संस्था का नंबर मिल जाएगा, उसमें आप आराम से कॉल लगाकर पूछ सकते हैं जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी है। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। बोल रहा है, हम लोग एक तो छत्तीसगढ़ का फोटो फिर से बना लेते हैं। ये है हमारी छत्तीसगढ़ महतारी, ठीक है ना। बोल रहा है किस राज्य का उत्तरी सीमा, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा मतलब यहाँ पे हो रहा है, ये है सुकमा, और ये क्या है आंध्र प्रदेश। तो उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश उत्तर है। ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन सी क्या है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। सीता लेखनी, पहाड़ों से आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं पूरा पहाड़ के क्वेश्चंस। सीता लेखनी पर्वत किस जिले में स्थित है। तो सीता लेखनी यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान सीता माँ को लिखना सिखाए थे, इसलिए सीता लेखनी कहते हैं। एक पहाड़ में ऐसे राम लिखा हुआ है, राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम राम लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी लिखना सिखाए थे। तो सीता लेखनी जो जगह है कहाँ पर है भाई, सीता लेखनी सूरजपुर में। कहाँ है, सूरजपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौरलाटा शिखर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत
चोटी इसको माना जाता है। लेकिन अभी अगर आप मेरा करंट अफेयर्स देखे हैं तो करंट अफेयर्स में एक सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से अब नंदीराज को मान रहे हैं, नंदीराज को। लेकिन अभी भी आप गौर लाटा ही लेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी अभी तक इसका पुष्टि नहीं किया है कि भाई मैं नंदीराज को मानूंगा। बस वो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से सब कह रहे थे कि नंदीराज सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी भी सीजीपीएससी नहीं माना है। तो सीजीपीएससी के हिसाब से आप गौर लाटा ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में आया कि करंट अफेयर्स के हिसाब से या रिसेंट घटना के हिसाब से कौन सी पर्वत चोटी अब सबसे ऊंची हो चुकी है, तो आप नंदीराज लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, गौर लाटा शिखर किस क्षेत्र में स्थित है, इन विच रीजन इज द गौर लाटा पीक लोकेटेड। तो गौर लाटा पीक आपका जसपुर सामरी पाट के, अच्छा नाम ही है सामरी पाट, सामरी पाट में, ठीक है ना, सामरी पाट में। अगर हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ महतारी बनाए, अरे यार मेरे को ना यहाँ पे हर स्लाइड में छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो ले आना था। ठीक है, तो देखिए ये है आपका जशपुर पाट लगभग, ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड है, इतना लगभग क्या है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये क्या है दंडकारन का पठार। ठीक है, ये क्या है भैया जशपुर पाट, जशपुर जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं। ठीक है, ये क्या है पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, पूर्वी ईस्ट बघेलखंड खंड। ये क्या है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये क्या है दंडकारन का पठार, दंडकारन का पठार। तो ये जो गौर लाटा है ना, ये गौर लाटा जसपुर में भी एक सामरी पाट है, सामरी पाट, उस सामरी पाट में ऐसा एक पहाड़ है गौर लाटा। ठीक है, तो ये गौर लाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इतना भैया पहाड़ उहाड़ पढ़े हैं, तो पहाड़ उहाड़ जब हम लोग इतना सारा पढ़ रहे हैं तो एक साथ एक बार पहाड़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहाड़ क्या, गौर लाटा क्या है बलरामपुर में है, ये है बलरामपुर, बलरामपुर में ऐसे आपका ये यहाँ पे क्या है गौर लाटा है। क्या है इसका हाइट, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, पतला हो जा भैया। ठीक है, 1225 गौर लाटा, गौर लाटा। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका सरगुजा में मेन पार्ट है, तो सरगुजा में आपका यहाँ पे कुछ इस साइड ये क्या है आपका मेन पार्ट है सरगुजा में। ये देखिए ये सरगुजा है, ये बलरामपुर है, ये जशपुर है, ये आपका सूरजपुर है। ठीक है, ये आपका कोरिया है और एमसीबी है। ठीक है, कोरिया में कहाँ है, अब ये एमसीबी में हो चुका है आपका, ये जो चीज़ है ये एमसीबी में हो गया है, एमसीबी में। देवगढ़ का 1033 देवगढ़, ठीक है 1033 देवगढ़। अब बोल रहा है बिलासपुर में ये पेंड्रा लोनी का पठार है, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा यहाँ पे पूरा जो एरिया है आपका ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है पूरा पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, बिलासपुर है, कोरबा है, मुंगेली है, ये पूरा में आपका क्या है प्लेटूज ऑफ पेंड्रा लोरमी, गोरला ये। और पलमा पहाड़ कहाँ है आपका गोरला में, गोरला पेंड्रा मरवाही में, यहाँ पे क्या है पलमा पहाड़ है। और क्या है आपका कोरबा में क्या है लाफागढ़, इसी पेंड्रा लोरमी पठार में कोरबा में क्या है भैया लाफागढ़ है, इसी प्लेटू में पेंड्रा लोरमी के पठार में। ठीक है, कबीरधाम में बदरगढ़ है, ये अगर आप देखेंगे कबीरधाम, तो कबीरधाम में क्या है बदरगढ़ है। ये मैकाल श्रेणी में आपका पूरा ये मैकाल श्रेणी चल रहा है, वहां पे क्या है एक पहाड़ बदरगढ़ पहाड़ है। ठीक है, बदरगढ़ पहाड़ कहाँ कबीरधाम में। क्या है हाइट बदरगढ़ का 1176 ऐसे ही अगर आप मैप में याद करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। अगर ऐसा मैं लिस्ट बना दूंगा तो उस लिस्ट से याद नहीं होती है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हो, ये जो मैप है इस मैप का आप कम से कम 20 की 25 तो प्रिंट करवा लीजिए व्हाइट पेज में और खुद बनाइए।
ये फोटो को ना खुद बनाइए कि अच्छा बलरामपुर में यहाँ पे गौरलाटा है, फिर 125 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये मैन पार्ट है, मैन पार्ट का पहाड़ लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देवगढ़ है 1033 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बदरगढ़ है 1176 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका लाफागढ़ है, ये लिख दीजिए। तो ऐसे जब आपका खुद का हाथ से बना हुआ नोट्स रहेगा ना, इसको व्हाइट पेज में कर दिए, उसको प्रिंट करवा दीजिए व्हाइट पेज में एक छत्तीसगढ़ का मैप को, और खुद बनाए अपने हाथ से। चीजें ऐसा याद रखिए, कभी नहीं भूलोगे, लिटरली कभी नहीं भूलोगे। ऐसा लिस्ट में ना भूल जाओगे। जियोग्राफी में ना बहुत सारा नक्शा की जरूरत रहती है, और नक्शा से चीजें याद होती हैं, ठीक है। चलिए अब जांजगीर चांपा में क्या है, दल्हा पहाड़ है। जांजगीर चांपा में आपका कहाँ क्या है, दल्हा पहाड़ है जांजगीर चांपा में, ठीक है। ये वाला कहाँ गया आपका, दल्हा पहाड़ आ गया जांजगीर चांपा में। और महासमुंद में क्या है, धारी डोंगरी। महासमुंद में क्या है आपका, धारी डोंगरी महासमुंद में। शिशुपाल भी कहते हैं इसको, शिशुपाल, धारी डोंगरी। और क्या बच गया आपका, और क्या बच गया, राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी होगा, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में, अरे यार सब मिटा दे क्या, ओहो, राजनांदगांव में क्या है, प्रज्ञागिरी है राजनांदगांव में, है ना। डोंगरगढ़ भी है, ठीक है राजनांदगांव में। और क्या है आपका बालोद में, बालोद में क्या है, दलीराजरा है बालोद में। बालोद में आपका दलीराजरा है। कानकेर में हम लोग पढ़े थे, क्या है कानकेर में, गड़िया पहाड़ है, ठीक है। नंदीराज कहाँ है, दंतेवाड़ा में। अलबामा कहाँ है, बीजापुर में, ठीक है। बीजापुर में अलबामा है। आरी डोंगरी भी कहाँ है, आरी डोंगरी आपका कहाँ है, कानकेर में है, ठीक है। और कुछ बच गया भाई, कुछ बच गया। देखिए अगर आप ध्यान देंगे ना तो देखिए पहाड़ जो है इधर है, इधर महासमुंद में क्या था, महासमुंद में शिशुपाल था, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे छुरी मतरिंगा की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। यहाँ पे मैनपाट की पहाड़ी थी, यहाँ पे गौरलाटा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेंड्रा लोरमी का पठार था, पूरा ये वाला जो एरिया है पेंड्रा लोरमी का पठार था। यहाँ पे लाफागढ़ था, ठीक है। यहाँ पे आपका इसमें कबीरधाम में बदरगढ़ था। यहाँ पे देवगढ़ है आपका किसमें, एमसीबी में, है ना। तो देख रहे हैं आप ये चारों तरफ से ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं आपको जो कल बता रहा था, ये चारों तरफ ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये वाला जो एरिया है ये समतल एरिया है। समतल एरिया में दो चीज याद रखना है आपको, एक तो समतल एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होगी, है ना, और इसी समतल एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यही इसी एरिया के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा धान होता है। क्यों बहुत सारा धान होता है, रीजन क्या है, धान के लिए हमको चाहिए बहुत बेहतरीन पानी, ठीक है, और गर्म टेम्परेचर चाहिए, लगभग ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी, है ना, ये ऐसे एक नदी निकलती है, ये है महानदी, ठीक है। फिर यहां से एक नदी निकलती है ना, ये शिवनाथ है। फिर ऊपर से भी नदी आ रही है। तो नॉन स्टॉप ना आपकी जो है यहाँ पे नदी आ रही है ये बीच में। तो यहाँ पे आपका जो इरिगेशन फैसिलिटी है, जो सिंचाई का फैसिलिटी है, वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं। तो आपके लिए चावल उगाने के लिए मस्त, चावल को बहुत मजा आता है यहाँ पे उगने में, ठीक है। इसलिए चावल मस्ती में यहाँ पे उगता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, है ना। अच्छा, आपको ना सबका हाइट भी याद करना पड़ेगा, हाइट याद करना पड़ेगा। हाइट पूछता है तो हाइट याद आपको करना पड़ेगा। देखिए हाइट ना कैसे मैं आपको याद करवाता हूं, आप इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि इतना सारा हाइट है लगेगा अरे यार याद कैसे होगा। ऐसे याद कीजिए, सबसे पहले 12 के लाइन में, 12 के लाइन में क्या है, ये 12 है ना, 12 25, तो 12 के लाइन में क्या है, एक ये है और आपका एक नंदी आ जाएगा 12 के लाइन में, ठीक है। तो 12 के लाइन में अगर आप ध्यान देंगे, 12 के लाइन में तो एक आपका आ गया ये नंदीराज 12-10, और आपका दूसरा 12 के लाइन में क्या आ रहा है आपका गौरलाटा 12-25, ठीक है। तो आप ना, क्योंकि अभी ये तो क्रम वाइज नहीं लिखा है बॉस, ये नॉर्थ से साउथ लिखा है, लेकिन आप क्रम वाइज लिखेगा कि अच्छा 12-25 क्या है आपका गौरलाटा है, फिर 12-10 क्या है, 12-10 आपका नंदीराज है, फिर 12 की लाइन खत्म हो जाएगी, फिर 11 की लाइन आएगी। 11 की लाइन में क्या है आपका, एक क्या है मैन पार्ट है, मैन पार्ट है 11 की लाइन में, ठीक है, मैन पार्ट है 11 की लाइन में। और क्या है 11 की लाइन में आपका बदरगढ़ है 11 की लाइन में। तो ऐसे ही जब आप ऐसे लिखेंगे कि अच्छा यार 12 की लाइन में 2 हीटो था, 11 की लाइन में 2 हीटो था, फिर 10 की लाइन में क्या क्या था, फिर 10, फिर 9 की लाइन में क्या क्या था, फिर 7 की लाइन में क्या क्या था। तो ऐसे याद कीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। दिमाग को ना एक व्यवस्थित तरीके से आप चीज़ों को बताइएगा ना तो दिमाग उसको ग्रास्प करता है। मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को याद करना कैसे। देखिए पढ़ाता तो सब आदमी है, मेरा काम है आपको कैसे उस चीज़ को अपने दिमाग में घुसाना है।
12 की लाइन का एक लिस्ट बनाइए, 11 की लाइन का एक लिस्ट बनाइए, 10 की लाइन का एक लिस्ट बनाइए, 7 की लाइन का एक लिस्ट बनाइए। ऐसे करते करते ना आपको कम से कम 10 की 20 पर्वत का आपको चीजें याद होना चाहिए। और पूछता है आजकल व्यापम पूछ रहा है कि ये पहाड़ को ना बड़े से छोटे के क्रम में जमाइए, या छोटे से बड़े के क्रम में जमाइए, या नॉर्थ से साउथ के क्रम में जमाइए, या ईस्ट से वेस्ट के क्रम में जमाइए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए कि हाँ भैया सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे गौर लाटा है, ठीक है, फिर इधर 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 कुछ नहीं है, फिर इधर देवगढ़ है, ठीक है, फिर इधर कुछ नहीं है, मतलब सबसे ऊपर गौर लाटा, फिर देवगढ़, फिर नीचे आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे बखोना पीक है, ठीक है, जसपुर में, ठीक है, फिर यहाँ पे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, और फिर यहाँ पे ठीक है तो पलमागढ़ है, आपका यहाँ पे लाफागढ़ है, फिर यहाँ पे पलमागढ़ है। तो ऐसे नॉर्थ से साउथ भी आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? यहाँ पे बदरगढ़ है, ठीक है, सबसे नीचे नंदीराज है, ठीक है, यहाँ पे सीसूपाल है। तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सब आपको याद होना चाहिए। ऐसा प्रश्न बन रहा है, ऐसा प्रश्न व्यापम बना रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कार्य आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और एडीओ, ये तीनों को देखिए, ऐसी प्रश्न बना रहा है वो उठा कर, ठीक है। तो अब जब पहले तो पहाड़ जब याद किए तो पहाड़ का क्रम याद किए, बड़ा से छोटा, नॉर्थ से वेस्ट, ईस्ट से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है ये जो फोटो है, आपका फोटो आपका गीतेश सर की बुक आती है, वहां से लिया हूं, क्योंकि ये फोटो मैं खुद बना नहीं सकता था, इसलिए गीतेश सर की बुक का, आपका गीतेश अमरोही सर की बुक का काट के, फोटो खींच के काट के यहाँ ऐसे चिपका दिया हूं मैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बीजापुर जिले में चट्टानों का कौन सा समूह पाया जाता है? विच ग्रुप ऑफ रॉक फाउंड इन बीजापुर? देखिए ये जो क्वेश्चन है किसमें आ गया है? सीजीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ना थोड़ा सा कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि ना ज्यादातर बीजापुर साइड ना आर्कियन पत्थर पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा बीजापुर आर्कियन पत्थर से घिरा हुआ है। ये जो बीजापुर वाला एरिया है ये पूरा आर्कियन। अच्छा पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ, पहले आपको पत्थर समझा देता हूँ मैं। देखिए ये है हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ महतारी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला है ऊपरी गोंडवाना, ठीक है, ये वाला एरिया। और इसके ये वाला जो एरिया है लगभग ये है, अलग अलग रंग से बनाऊंगा तो आपको जरा अच्छे से याद होगा। ये है आपका नीचे वाला गोंडवाना, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला क्या आप कौन से रंग से बनाऊं, ये वाला, ये जो मैदान में है ये है कडप्पा। ये क्या है? कडप्पा है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान में है, बिलासपुर लगभग दुर्ग में। आप बिलासपुर दुर्ग में रहते होंगे तो आपके बाल झड़ रहे होंगे, झड़ रहे हैं कि नहीं? सच्चे दिल में हाथ रख के बताइए, झड़ रहे कि नहीं झड़ रहे? झड़ रहे हैं ना। क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि आपके जब आप पानी पी रहे हैं तो उसमें कडप्पा में क्या मिलता है? लाइम स्टोन आपके बाल में जाता है और आपके बाल को तोड़ देता है, वो हार्ड वाटर बनाता है, और वही आपके बाल में जाता है, आपके बाल को तोड़ देता है। तो मेरे भी झड़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी रायपुर में रहता हूँ। तो क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कडप्पा है वहाँ पे। आप अगर घड़ा में पानी भरेंगे तो घड़ा के चारों ओर क्या सफेद सफेद हो जाता है, वो क्या चीज़ है? वो लाइम स्टोन है, वो कडप्पा है। इसलिए आप अंबिकापुर जाइएगा ना तो अंबिकापुर में ये मस्त पानी रहता है, कभी बाल नहीं झड़ेगा अंबिकापुर में। क्यों? क्योंकि अंबिकापुर के वहाँ पे गोंडवाना है, सरगुजा साइड गोंडवाना है। तो वहाँ पर क्या मिलता है भाई? वहाँ पे कोयला मिलता है, और कोयला पानी के लिए बाल के लिए सेहतमंद रहता है, तो कोयला का लिए टेंशन है नहीं, ठीक है। और देखिए ये जो है, ये वाला जो एरिया है, अब हम लोग डेक्कन ट्रैप जाते हैं। डेक्कन ट्रैप कौन सा रंग लूँ? ये वाला। ये जो जसपुर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, जसपुर वाला एरिया, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप मिलता है, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप से निकलता है एल्युमिनियम, ठीक है। इसीलिए यहाँ वाला एरिया पूरा लगभग डेक्कन ट्रैप है आपका, पार्ट वाला एरिया, पार्ट प्रदेश वाला एरिया। इसीलिए कोरबा में क्या है, बन गया है बाल्को, भारत एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहीं से आपका क्या, वो पास ही में आपको डेक्कन ट्रैप से एल्युमिनियम निकाल रहे हैं और वहाँ पे एल्युमिनियम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोरबा में इसलिए बाल्को है ना। आपका कोरबा में एनटीपीसी क्यों है? क्योंकि कोरबा में मिलता है कोयला, तो कोयला वहीं से कोयला निकाले और हम लोग एनटीपीसी से बिजली बनाए, ठीक है। आपका अब देखते हैं
धारवाड़, धारवाड़ कहाँ है? तो ये जो बैलाडीला की पहाड़ी ना, ये पूरा लोहे की, धारवाड़ मिलता है, मतलब धारवाड़ में आपको लोहा मिलता है। बहुत सारे और भी मिनरल मिलते हैं, लेकिन मेजर जो मिनरल मिल रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो मिल रहा है लोहा। तो ये धारवाड़, यहाँ रावघाट की पहाड़ी कानकेर में, यहाँ पे धारवाड़, भानु प्रताप की पहाड़ी कानकेर में, ये भी आपका धारवाड़ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मोहला मानपुर धारवाड़ मिलता है। दली राजरा यहाँ पे क्या मिल रहा है? धारवाड़ मिल रहा है, ठीक है, धारवाड़ मिल रहा है, ठीक है। ऊपर भी दिखेगा ना यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला एरिया, ये तो यार दोनों काला काला हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ईजा मिर्जा भैया, ये आपका रंग, ये रंग, ये ऊपरी गोडवाना है, ठीक है। और ये जो काला काला है ये आपका धारवाड़ है। तो ये रामानुजगंज वाला एरिया भी धारवाड़ है, ठीक है। तो इतना, और ये वाला एरिया चिल्पी घाटी के पीछे वाला एरिया, ये क्या है? यहाँ पे जो मैं ज़्यादा काला काला किया वहाँ पे धारवाड़ मिलता है। तो धारवाड़ थोड़े थोड़े जगह में, पहाड़ में धारवाड़ जिससे निकलता है लोहा निकलता है, ठीक है। इसलिए आपका एनएमडीसी यहाँ पर है, एनएमडीसी, ये लोहा निकलता है एनएमडीसी, ठीक है। इसलिए एनएमडीसी आपका कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। ये समझ में आया? आपको मैं धारवाड़ बता दिया, आपको मैं गोडवाना बता दिया, आपको मैं डेक्कन ट्रैप बता दिया, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप बना दिया। और क्या बच गया आपका? जो अकेला जो बाकी सब एरिया है ना, लगभग जो बाकी सब एरिया है, जो बाकी सब एरिया किससे बनाऊँ? इससे बना देता हूँ। ये जो बाकी सब एरिया है ना, ये सब एरिया यहाँ पे आर्कियन, आर्कियन पत्थर मिलता है, ठीक है, आर्कियन। ओल्डेस्ट इग्नीशियस रॉक है आर्कियन आपका, ठीक है। यहाँ ये सब क्या है? आर्कियन पत्थर है, ये सब आपके यहाँ पे आर्कियन, यहाँ पे आर्कियन। तो ऐसे क्या है? आपके आर्कियन पत्थर है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बीजापुर जिले में चट्टानों को कौन सा समूह, बीजापुर जिले में चट्टानों का कौन सा समूह पाया जाता है? तो अगर आर्कियन होता तो आर्कियन मारते, लेकिन आर्कियन ऑप्शन में है नहीं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि बीजापुर के ही जस्ट बगल में क्या है? आपका दंतेवाड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है, लोहा को थोड़ी पता है कि मैं बीजापुर में रहूंगा कि दंतेवाड़ा में रहूंगा, तो वहां वाला भी एरिया में थोड़ा थोड़ा क्या पाया जाता है? आपका धारवाड़ ही पाया जाता है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा धारवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छुरी की पहाड़ी किस जिले में अधिक फैली हुई है? तो छुरी की पहाड़ी जहाँ मैं आपको बताता हूँ, कोरबा है वो, कोरबा में, ठीक है, कोरबा में अधिक फैली हुई छुरी की पहाड़ी, ठीक है। ये तो होगा नहीं, बिलासपुर होगा नहीं, कबीरधाम होगा नहीं, यहाँ पे मैकाल है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सीजीपीएससी 2021 में ना पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाया था, एकदम कठिन क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक व्यवस्था और भूमि व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व स्वाभाविक और अनिवार्य था। यह कथन किसका था? द एग्जिस्टेंस ऑफ जमींदार इन छत्तीसगढ़ वॉज नेचुरल एंड इनएविटेबल बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन, सोशल ऑर्डर एंड लैंड सिस्टम। हुज स्टेटमेंट वॉज दिस? तो ये जो स्टेटमेंट था ये था जेनकिंस, रेसिडेंट था ये, रेसिडेंट, नागपुर का रेसिडेंट जेनकिंस, ठीक है, उसका ये स्टेटमेंट था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस साल भी करंट अफेयर्स में बार बार इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसीलिए क्वेश्चन क्या है? मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज मधेश्वर पर्वत सिचुएटेड? तो ये है आपका जशपुर, ठीक है, क्या है? जशपुर। कहते हैं सबसे बड़ा नेचुरल प्राकृतिक शिवलिंग है ये, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नव गठित मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला किस राज्य की किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड? देखिए ये प्री 2023 में पूछा था, लेकिन ना ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन उतना फैक्चुअली सही नहीं है। ये क्वेश्चन फैक्चुअली सही क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। मैं समझ लीजिए मेरा घर है अंबिकापुर, ये मैं बलरामपुर में रहता हूँ। मैं बलरामपुर में खड़े होकर बोलूंगा कि भाई मनेनगढ़ चिरमिरी तो मेरे वेस्ट में है, मेरे पूर्व में है,
वेस्ट में है, ठीक है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि ये भी तो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ ये तो पूरा छत्तीसगढ़ ही है, तो मैं बोलूंगा मेरे नॉर्थ में है, मैं समझ लीजिए यहां पे हूं, ठीक है, एकदम बॉर्डर में हूं, तो बोलूंगा मेरे साउथ में है। तो ये पूछ रहा है कि राज्य के किस दिशा में है, तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली गलत है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सीजीपीएससी इसको गलत नहीं लिया था। अगर वो राज्य बोल रहा है कि राज्य की किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे कि आप खड़े हैं रायपुर में। जब भी आगे ऐसा क्वेश्चन आए, दिशा से क्वेश्चन में सीजीपीएससी पूछता ही है कि ये किस दिशा में है, वो किस दिशा में है, ये किस दिशा में, वो किस दिशा में है। तो आप समझ लीजिए कि आप हैं रायपुर में। अब रायपुर, अब ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, ठीक है, साउथ। अब देखते हैं, दक्षिण पूर्व तो हो ही नहीं सकता है ना, खत्म करो इसको। पश्चिम देखते हैं बाद में, उत्तर भी हो सकता है और उत्तर पश्चिम भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक। पश्चिम तो हो नहीं सकता। अब देखिए, ये अगर आप यहां पर है तो आप ना इसको बोलेंगे कि इसका जो आंसर लिया था ये उत्तर पश्चिम लिया था, ऐसे लिया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नक्शा असली में ऐसा नहीं, ऐसा बना, ऐसा है छत्तीसगढ़ का नक्शा, ऐसा टाइप का। छत्तीसगढ़ का नक्शा हमेशा सीधा नहीं है, अगर आप भारत के नक्शा में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ ऐसा टिल्टेड है। छत्तीसगढ़ ये सीधा नहीं, छत्तीसगढ़ ये तो मैं सीधा बनाया हूं मैं, छत्तीसगढ़ ऐसा टिल्टेड है छत्तीसगढ़। तो आप क्या लेंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां पे लोगों को बहुत कंफ्यूज हुआ था, कई लोग उत्तर मार के लाए थे, कई लोग उत्तर पश्चिम मार के लाए थे, लेकिन उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा, है ना। सी ही लिया है ना, सी, देखिए सी। चलिए, लोरो घाटी, लोरो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोरो घाटी जो प्रसिद्ध है, लोरो घाटी प्रसिद्ध है फूलों के लिए, फूलों के लिए। कहां है लोरो घाटी भैया, आप मुझे कमेंट में बताइए कि लोरो घाटी किस जिले में है। इसका तो आंसर होगा फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, टमाटर के लिए प्रसिद्ध कौन सा घाटी है, ये मुझे बताइएगा, ये भी बताइएगा कमेंट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोना खान सेल समूह, सोना खान सेल समूह किस सेल समूह का हिस्सा है। सोना खान रॉक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ विच रॉक ग्रुप, तो इसका जो आंसर है धारवाड़ है ना, धारवाड़ है, ठीक है। गोंडवाना नहीं है, आरके नहीं है, डेक्कन ट्रैप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोना खान सीरीज पढ़ते हैं और चिल्फी घाटी सीरीज पढ़ते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा आपको याद होगा तो सोना खान सीरीज पढ़ते हैं और चिल्फी घाटी सीरीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के आसपास पाई जाने वाली गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानों किस सेल समूह का हिस्सा है। अगर आपको नहीं पता होगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, एएमओ में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये एएमओ में आया हुआ है। तो आपको अगर ये नहीं पता कि भैया डोंगरगढ़ में क्या पाया जाता है, बस भूल जाइए। आपका क्या है, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट चट्टान है ना, वह हमेशा कड़प्पा का पार्ट होता है। कड़प्पा, कुड़प्पा भी कहते हैं कई लोग, कुड़प्पा, तो कुड़प्पा का भाग होता है, तो इसका आंसर होगा कुड़प्पा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, कुड़प्पा होगा इसका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। सीता लेखनी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। सीता लेखनी की पहाड़ी आपका किस में स्थित है, सूरजपुर, सूरजपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने बार आ चुका है, ये एएमओ में आया है, डीएसपी में आया है, एग्जाम में आया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन की दृष्टि में दंडकारण्य घाटी की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो दंडकारण्य की जो सबसे सुंदर घाटी है उसको कहते हैं विनीता घाटी, विनीता घाटी, है ना। विंता घाटी भी कई जगह लिखा जाता है, विंता घाटी या विनीता घाटी। तो दंडकारण्य की जो सबसे सुंदर घाटी है वो क्या है, विनीता या विंता घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र किस चट्टान
समूह से बना हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है वह किससे बना हुआ है आपका, फिर से कुड़प्पा से। ठीक है, अभी आपको मैं बताया था कि बीच में पूरा कुड़प्पा है, ऊपर गोंडवाना है, आपका धारवाड़ इधर भी है, कवर्धा साइड भी है, और नीचे भी आपका धारवाड़ है, बाकी सब क्या है आपका आर्कियन है। ठीक है, चलिए चवर ढाल। चवर ढाल क्या है, क्या है चवर ढाल? चवर ढाल एक पर्वतों की श्रृंखला है। चवर ढाल क्या है, एक पर्वतों की क्या है श्रृंखला है चवर ढाल। चवर ढाल क्या है भैया, पर्वतों की श्रृंखला है। साथ ही याद करते जाइए, समय नहीं है आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप समझिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं तो आज है 15 अगस्त, 15 जुलाई को, 15 आपका फरवरी को एग्जाम लगभग होता है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, जनवरी और फरवरी अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 महीना है। 6 महीना मतलब 6 × 3 180 दिन है, 180 दिन है। और अगर आप सब्जेक्ट गिनेंगे तो मेंस में ही 18 सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्री में भी कम से कम आपका 10-15 सब्जेक्ट रहता है। 180 दिन है, अगर आप एक सब्जेक्ट को देखें तो 18 दिन बचा हुआ है आपके पास। आप सब्जेक्ट खत्म करेंगे, आप प्रीवियस से सॉल्व करेंगे, आप टेस्ट सीरीज देंगे कि आप क्या करेंगे। समय बहुत कम है, लगता नहीं है। लोग ना प्लानिंग करते हैं, लोग सोचते हैं कि आज पढ़ता हूँ, आज का प्लानिंग करता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग करना कि भाई मेरे पास लगभग 180 दिन है, उसमें बीच में दिवाली पड़ेगा, आपका बर्थडे पड़ेगा, आपकी वाली का बर्थडे पड़ेगा, ये सब चीज़ होगा। तो इतने सारे में आप कैसे क्या कब समय निकालेंगे? इसीलिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। क्या होता है टाइम टेबल, कैसे बनाते हैं टाइम टेबल, ये होता है एक तरीका होता है टाइम टेबल बनाने का। क्या तरीका होता है टाइम टेबल बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए, अगर मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आज है 15, क्या है आज 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 मैं 15 अगस्त लेके चलता हूं। ठीक है, आज 15 अगस्त है। ठीक है, आज है मेरा 15 अगस्त, 15 अगस्त है। ठीक है, 15 अगस्त है। सबसे पहले मेरे को दिमाग में लगाना है कि एकदम लंबा टाइम टेबल नहीं बनाना है, मेरे को यह बनाना है कि 30 अगस्त तक मतलब नेक्स्ट 15 डेज में मैं क्या करूंगा। समझ लीजिए नेक्स्ट 15 डेज में आपको 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म करना है। 2 या 3, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी खत्म करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी खत्म करूंगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, और एक छोटा सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी, इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा। अब ये तो 15 दिन का टाइम टेबल है। अब ये 15 दिन भी कटेगा। 15 दिन में आज समझ लीजिए आपका, आज है मंडे, समझ लीजिए मंडे है, तो मंडे से सैटरडे तक क्या करूंगा, ये जो 7 दिन है इसमें से इसका कितना भाग करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7 दिन क्या करूंगा, नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट सैटरडे क्या करूंगा। जो समझ लीजिए यहाँ पे आप जो भी अपने आप को टारगेट दिए थे, अगर यहाँ पे 6 घंटे का टारगेट दिए थे आप, और 6 घंटे में जो टारगेट दिए थे कि हाँ आधा ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, आधा इंडियन ज्योग्राफी, आधा आपका इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा, अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे 6 घंटे का टारगेट दिए थे आप, इसको 8 घंटा कीजिए, 8 घंटा कीजिए, क्योंकि आप 6 घंटा में नहीं कर पाए थे तो अपने आपको पनिशमेंट दीजिए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटे का टारगेट दीजिए। ठीक है, और 8 घंटा पढ़ के कैसे भी इसको खत्म कीजिए। कैसे भी नहीं खत्म हुआ तो अगले बार जब आपका नेक्स्ट फिर 15 आएगा, नेक्स्ट 15 अप्रैल आएगा, नहीं खत्म हुआ तो भैया आप 9 घंटा पढ़िए, 9 घंटा, लेकिन आप अपना टारगेट खत्म कीजिए। उस टाइम का टारगेट बनाइए, अब उस टाइम का कि 1 से 15 क्या टारगेट होगा, और जो मैं पहले वाला जो मेरा टारगेट छूट गया है उसको कैसे खत्म करना है। जब एक प्रॉपर प्लान्ड टाइम टेबल बना के आप पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलता है। आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं पता है, आपको सुबह से लेकर शाम नहीं पता क्या पढ़ना है, आपको एक दिन में क्या, ये तो आप क्या आ गया 15 दिन का, सप्ताह का और दिन का टाइम टेबल। दिन का टाइम टेबल आपको पता है, आपको पता है दिन में कि आपका रोज एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि मैं 7 बजे उठा, अगर मैं 7 बजे उठा तो एक बार मैं ब्रश करने गया, उसी टाइम मैं क्या कर लूंगा भाई, सब नहा हुआ लूंगा। ठीक है, सब कुछ कर लूंगा, मतलब एक बार आप बाथरूम में घुसे तो पूरा तैयार होकर नहा धुआ के आइए। 5-10 मिनट मेडिटेशन कीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, 5-10 मिनट 15 मिनट कर लिए मेडिटेशन, पूजा कर लीजिए, अपने भगवान से का पूजा कर लीजिए। ठीक है, जिस भी भगवान को मानते हो आप। उसके बाद जो पढ़ने बैठिए, जो पहला जो स्टार्टिंग आपका समय रहता है, दिन का समय रहता है, वो सबसे प्रोडक्टिव रहता है। जो आपका स्टार्टिंग जब आप उठते हो वो जो समय रहता है ना, वो आपका 8 से समझ लीजिए आपका जो 10 है, 11 है, 8 से 11। भाई इस टाइम रील मत देखना, इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, रील भी देखने के बताऊंगा मैं। इस टाइम ना आप जो नया चीज है ना उसको पढ़िए, और पुराना चीज भी इस टाइम अगर आपको रिवीजन करने का मन है तो वो उसको कीजिए। स्पेशली इस टाइम नया चीज पढ़िए क्योंकि आपका दिमाग सो के उठा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है, एकदम मस्त चीजें याद होती है चीजें। इसलिए भाई हमारे पूर्वज लोग पढ़े कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए क्योंकि चीजें याद होती है। ठीक है, फिर ये हो गया 11। अब 11 से आप कुछ कर लिए, कुछ ब्रेकफास्ट कर लिए, कुछ कर लिए। ठीक है, फिर आप 11 से ये थोड़ा सा
आराम वाला समय रहता है। इस टाइम अगर आप इस टाइम कुछ नया पढ़े तो इस टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं या करंट अफेयर देख सकते हैं या कुछ चीज जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने, क्योंकि ये वाला जो समय रहता है 11 से 2, ये वाला समय में थोड़ा कम पढ़ाई होती है। तो ये वाला समय वैसा वाला समय लीजिए जिसमें जो जो आपको पसंद आता है पढ़ने का, ठीक है। फिर 2 बजे कुछ खाना पीना खाए, 2 बजे खाना पे 2 से 3 खाना खाए, ठीक है। खाना खाए। इस खाना खाते टाइम, खाना खाने के टाइम आप रील देखे, जो आपको देखना है, जिससे बात करना है करें, मम्मी पापा जिससे बात करना है किए, ठीक है। फिर 3 से 1 बैठे, 3 से स्लॉट बैठे, 3 घंटे का स्लॉट लीजिए, 3 से 6 का, 3 से 6। अब ये आपका एकदम प्रोडक्टिव टाइम है, खाना एकदम गले तक नहीं खाना है। विद्यार्थियों कम खाइएगा, 4 रोटी काफी है, ठीक है। आप पढ़ने बैठिए इसको मस्त 3 से 6, कोई प्रॉपर टाइमर लगा के कि 3 से 6 है, मेरे को इतना क्या चीज खत्म करना है, उसमें उसको लिख के आपके दिमाग में आपका टारगेट पता होना चाहिए कि 3 से 6 में को इतना खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि बीच में फोन आएगा, उसका फोन आएगा, उसकी वाली का फोन आएगा, उसका वाले का फोन आएगा, तो आप उसको नहीं, क्योंकि आपका 3 से समय टाइमर चल रहा है और आपको पता है कि सामने की भाई मेरे को इतना खत्म करना है। फिर 6 बजे बाद आप आराम कीजिए, 6 से सीधे 2 घंटा आराम कीजिए आप, 6 से 8। अगर आप 6 से 8 आप थोड़ा सा घूमने चल जाइए, आप जिससे आपको बात करेगा मैंने उससे बात कर लीजिए। जिसका भी फोन इसके बीच में आया था आपके पढ़ते के समय बीच में, उस टाइम आप 6 से 8 कर लीजिए। फिर 8 से एक टाइम टेबल, 8 से अगर आपको 8 बजे खाना मिल रहा है तो 8 बजे खाना खाइए, या 8 से आप 10 बजे तक फिर पढ़िए 2 घंटे का, फिर 10 बजे खाना खाइए और फिर सो जाइए। देखिए एक प्रॉपर टाइम टेबल रहता है ना, बल्कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, लेकिन दिमाग में प्रेशर होता है कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो तभी पढ़ाई हो पाती है भाई, ठीक है। नहीं तो हवाबाजी में ना पढ़ाई नहीं होती है। और कई लोग ना, मैं बता रहा हूं मैं आपको कि मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाके ना बस वीडियो देखते रहते हैं और अपने मन को संतुष्ट करते रहते हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। यार वीडियो देखने से नहीं होगा, तुम अपने आप को एक दिन जरूर पूछेगा कि आज अपने दिमाग को मैं कितना प्रेशर डाला। जितना ज्यादा अपने दिमाग को आप प्रेशर डाल रहे हैं उतना आपकी पढ़ाई हो रही है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूं, आंसर भी मैं बता रहा हूं, तो आपका दिमाग में प्रेशर कैसे आया? आपको दिमाग को प्रेशर देना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बताइए कि आंसर क्या होगा। और जब आंसर गलत कर देंगे तो फिर अगर आप आंसर जब देखेंगे कि अरे यार इसका आंसर तो ये होगा, तो फिर लगेगा अच्छा यार, फिर याद रहेगा। अगर आप दिमाग को वो आराम से, आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं वैसे ही मेरे को आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए दिमाग को प्रेशर डालना बहुत जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे? यहाँ थे ना। चवा ढाल क्या है? पर्वत की श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा जान जाते हैं। ये जो चवा ढाल है ना, रायगढ़ में है। रायगढ़ के दक्षिण और उत्तर भागों में छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है चवा ढाल, ठीक है। ये हसदेव मान बेसिन में स्थित है चवा ढाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से भौगोलिक, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक संभाग में स्थित है? फिर से हमको पता है गड़िया पहाड़ कानकेर में, और कानकेर कहाँ है? दंडकारण्य के पठार में है। दंडकारण्य के पठार में आपका कानकेर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको यहाँ पे फिर से आपका गीतेश सर की बुक से लेकर आया हूं मैं। सारा पहाड़, ठीक है। यहां पे आपको एकदम फोकस कीजिएगा, सारा पहाड़ को एक बार में याद करना है। कम से कम इतना याद हो जाए कि कौन सा पहाड़ कहां पर है। आप ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ये वीडियो देख तभी ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा जब आपको इस वीडियो से कुछ चीज नया सीखने को मिले, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जसपुर वाला एरिया। तो जसपुर वाले एरिया में एक तो 15 पार्ट है, ठीक है। 15 पार्ट, मेन पार्ट आपका सरगुजा में है, मेन पार्ट, ठीक है। मेन पार्ट सरगुजा में, और मेन पार्ट एक जगह भी नाम है, आपको पता ही हुआ मेन पार्ट, है ना। फिर ये जारंग पार्ट में क्या, जारंग पार्ट है आपका यहाँ पर बलरामपुर में, जारंग पार्ट। जमीर पार्ट जहाँ पे क्या है, गौरलाटा है। अरे सामरी पार्ट जहाँ पे क्या है, गौरलाटा है। जमीर पार्ट है, लहसुन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सामरी पार्ट में क्या है, गौरलाटा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इस वाले एरिया में पहाड़ी नहीं है सर, आपका सूरजपुर और इस साइड वाले एरिया में। इधर देखिएगा तो ये वाले यहाँ पे कैमूर पर्वत है। कहाँ पर आपका, कोरिया में। कोरिया में कहाँ है, कैमूर पर्वत है। इधर वाले एरिया को छोटे छोटे पहाड़ी है जिसको कहते हैं चांद बघार देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहते हैं, है ना। उसी के अंदर क्या आता है आपका, कैमूर पर्वत आता है ना। यहाँ पे सरगुजा में ये रामगढ़ की पहाड़ी है जहाँ पे गुफा है, सीता लेखनी गुफा है। अरे सीता लेखनी बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, है ना, जहां पे सीता बेंगरा है। सीता लेखनी बोल रहा हूँ, सीता बेंगरा गुफा है ना। आगे ये क्या है आपका, पलमागढ़। क्या है ये पलमागढ़, कहाँ पे है, जीपीएम में है। लाफागढ़, कहाँ है लाफागढ़, आपका कोरबा में है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी
ये आपके बॉर्डर में है, कोरिया और रायगढ़ और सरगुजा के बॉर्डर में है। पेंड्रा लोनी पठार, यहाँ पे पेंड्रा लोनी पठार है, मुंगेली में है पेंड्रा लोनी पठार। फिर आपका कांदावन की पहाड़ी कोरबा में है। फिर बदरगढ़, ये बदरगढ़ की पहाड़ी, ये मैकाल पहाड़ी है आपका। फिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। फिर दली राजरा, दली राजरा कहाँ, बालोद में है। फिर ये दुर्ग रायपुर का मैदान है, यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है, दुर्ग रायपुर का मैदान। फिर क्या है आपका रदन की पहाड़ियाँ, रदन की पहाड़ी, ठीक है, कहाँ पे, महासमुंद में क्या है, रदन की पहाड़ी। फिर क्या है आपका ये भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, ठीक है ना। अब फिर ये सिहावा पहाड़ी जहां से महानदी निकलती है, सिहावा धमतरी में, सिहावा पहाड़ी। आप कानकेर आ गया तो रावगढ़ की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ भी यही है, ठीक है। केशकाल की पहाड़ी कोंडागांव, है ना, केशकाल की पहाड़ी कोंडागांव। अबुझमाड़ की पहाड़ी आपका नारायणपुर, है ना। और कोई पहाड़ बच गया भैया, लगभग सब पहाड़ तो बता दिया हूं आपको मैं। रामगढ़ की पहाड़ी बताना, रामगढ़ की पहाड़ी में लक्ष्मण बगैरह सीता बगैरह सब हो गया, सब पहाड़ी हो गई, ठीक है। चलिए आगे आगे नीचे से देखते हैं, नीचे नीचे लाइन से यहाँ पे ये है बस्तर का मैदान, ठीक है। ये बैराडीला की पहाड़ी, बस्तर का पठार, नंदीराज, है ना। और यहाँ पे भी आपका छोटे छोटे पहाड़ है, अलबका, अलबामा, कहाँ, बीजापुर में, ठीक है। चलिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फोटो से हम लोग इसको देख ही लेते हैं। ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये क्या है, जसपुर पाठ। ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जहाँ महानदी बहती है। ये क्या है, डरने कारण का पठार, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक क्षेत्र में देवगढ़ की पहाड़ी आती है। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। क्या है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका क्या आता है, देवगढ़ की पहाड़ी आती है। खुड़िया पहाड़, खुड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है। अगेन ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल ना सीजीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना यार, जिसका ना जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे देखिए, ये खुड़िया पहाड़ इज लोकेटेड जसपुर पहाड़ के उत्तर पश्चिम में, जसपुर पहाड़ के आपका उत्तर पूर्व में, जसपुर पहाड़ के दक्षिण पूर्व में, जसपुर पहाड़ के दक्षिण पश्चिम में। तो आपको एग्जैक्ट कैसे पता होगा, ये एग्जैक्ट पता करना बहुत मुश्किल बात होती है। कि आप पता है आपको भाई खुड़िया पहाड़ है, जसपुर पहाड़ में खुड़िया पहाड़ है, लेकिन कहाँ पे है एग्जैक्ट पता करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे क्वेश्चन का रट के जाइए कि कहाँ कहाँ पे, या तो फिर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने के लिए आता है यार। हर क्वेश्चन ना सीजीपीएससी में आपका कट ऑफ आपका 120 जनरल का 120 130 मैक्स टू मैक्स 130 जाता है 200 में, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ना छोड़ने के लिए भी आते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें रिस्क मत लीजिए। इसका आंसर ये है, इसमें रिस्क मत लिया कीजिए, इसको क्वेश्चन को छोड़ा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार असली में उड़ीसा में है। जो सोनबेरा का पठार है असली में उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा से टचिंग जो आपका गरियाबंद है, तो गरियाबंद लेंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह बस्तर पठार का अधिकांश भाग बनाता है। तो बस्तर पठार में अगर आप देखेंगे ना, तो दो ही चीज है बस्तर में, ज्यादातर आपका धारवाड़ है, और जो बचा वाला एरिया पहाड़ पहाड़ है धारवाड़ का, लेकिन जो मेन एरिया है वो क्या है, आर्कियन है आपका बस्तर में। बस्तर में क्या है, मेन आर्कियन है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। बस्तर में अगर आप देखेंगे ना, बस्तर में कहाँ है वो यार, बहुत ऊपर था क्या, कहाँ चली आ गई। ये देखिए, ये क्या है, ये जो है, ये सब जो है, ये पूरे क्या है, आर्कियन है। बस्तर में जो मेजर है ये वाला एरिया देखिए, ऐसे जो लाइन बना हुआ है ना, ये पूरा क्या है, आर्कियन है। ये पूरा आर्कियन, इधर आर्कियन है। तो बस्तर में मेनली क्या है आपका, आर्कियन है। अरे यार अब उसको खोजते 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 हालत खराब हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई, इसको कर लिए थे, हाँ कर लिए थे। इसको चवर ढाल को भी कर लिए थे ना, हाँ कर लिए थे। ये भी तो कर लिए थे, ये भी तो कर लिए थे, हाँ नहीं, हाँ देवगढ़ कर लिए थे, इसको भी कर लिए थे।
खुड़िया पहाड़ भी कर लिए थे, सोनबेरा का पठार भी कर लिए थे। इसके बाद हाँ ये है क्या, हाँ तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे फिर से बनाया था यार, मैं ऊपर क्यों गया। ये देखिए, ये जो है ना, जो कुछ नहीं दिख रहा है, ये है हमारा छत्तीसगढ़। अगर मैं छत्तीसगढ़ को बनाऊँ ना, तो ये है जो खतरनाक तरीके से ऐसे ऐसे, ये आपका, अरे यार, ये जो आपका है, हाँ ये देखिए, ये आपका कुछ छत्तीसगढ़ है। और जो में कुछ नहीं, सब काला काला जो भाग है ना, वो ही आपका आर्कियन पहाड़ है। अब ये जो वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये नीला नीला, ये नीला नीला, ये नीला नीला, ये नीला नीला, ये धारवाड़ है। ये क्या है, ये आपके धारवाड़ है, ठीक है। ये धारवाड़ है, ठीक है। और ये वाला जो है हरा हरा, यहाँ पे हरा था, ये हरा हरा, ये हरा हरा, ये हरा हरा, ये डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप है ना। यहाँ पे आपका ये धारवाड़ है, यहाँ पे ये थोड़ा सा धारवाड़ है फिंगर शेप्ड का। अब ये वाला जो है आपका, ये कड़प्पा है, और ये ऊपर वाला गोंडवाना है, ऊपरी गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं पता। देखिए भाई, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये हम लोग रॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉक्स। वो रॉक्स कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, वो आप कभी नहीं डिफाइन कर सकते। आप कुछ एक एरिया डिफाइन कर सकते कि अच्छा ठीक है, यहाँ वाला एरिया, वो आगे भी बढ़ सकता है, इतना भी हो सकता है, लेकिन उस एरिया में मेजरली पाया जाता है वो। इसलिए आप पर्टिकुलर कोई एरिया को ना डिफाइन नहीं कर सकते कि एकदम वहीं पास पाया जाता है पक्का पक्का। जैसे कि देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि धारवाड़ यहाँ भी पाया जाता है, बीजापुर में, लेकिन अभी हम लोग फोटो में क्या देख रहे हैं कि बस यहाँ पे पाया जा रहा है, दंतेवाड़ा में। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ एरिया अगर आपका बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका बीजापुर में भी पाया जा रहा है, क्योंकि उसको थोड़ी पता कि मैं बीजापुर में, पहाड़ या पत्थर को थोड़ी पता कि मैं बीजापुर में हूँ कि मैं दंतेवाड़ा में हूँ। तो वहां पे भी थोड़े कण आसपास पाए जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आसपास, फिर यहाँ पे आपका लोहा है, यहाँ पे कानकेर की साइड में, यहाँ पे कानकेर में लोहा है, तो उसके लोहा के क्या है, पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे कवर्धा में क्या है, लोहा का पहाड़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकाल पर्वत किस जिले में स्थित है। रायगढ़ में नहीं है, जशपुर में नहीं है, कवर्धा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कवर्धा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोदावरी सबरी मैदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ये डंडक वन में है भाई, डंडक वन में। अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ फिर से बनाना पड़ जाएगा मुझे। देखिए ऊपर वाला जो है ये क्या है, महानदी वाला, महानदी सोन नदी वाला, है ना। ये जो नीचे, अरे ऊपर वाला जो है वो सोनगंगा है, सोनगंगा। ये वाला जो है आपका पूरा सोनगंगा है। ये जो है आपका महानदी, शिवनाथ नदी, ये वाला। और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, गोदावरी और सबरी, गोदावरी सबरी। तो ये जो आपका दंडकारण्य का पठार है ये गोदावरी सबरी है। जो बीच वाला छत्तीसगढ़ का मैदान है वो क्या है, महानदी है। और जो ऊपर वाला है वो क्या है, आपका गंगा, सोनगंगा। सोन और गंगा, सोन नदी निकलती जाके गंगा में मिलती है, इसलिए इसको सोनगंगा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे महानदी बीच में, छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी बह रही है, शिवनाथ बह रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपकी गोदावरी बह रही है, सबरी बह रही है ना, आपका किसमें, दंडकारण्य में। तो ये क्या है आपका डंडक वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, सीजीपीएससी सीएमओ में आया हुआ है। देखिए सीएमओ बढ़िया पढ़ लिया अभी तुरंत, अभी तक मैं पढ़ नहीं रहा था। देखिए ये सीएमओ में आया हुआ है। सीएमओ में क्या क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़। तो कोटरी बेसिन है, कोटरी बेसिन है, बस्तर का पठार है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, सोन बेसिन नहीं, ये सोन बेसिन नहीं है, सोन बेसिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकाल। तो राजनांदगांव है, कवर्धा है, रायगढ़ कहाँ से आ जाएगा, रायगढ़ तो उस साइड है ना, बिलासपुर है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रायगढ़, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मैकाल पर्वतमाला की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बदरगढ़। क्या है आपका? बदरगढ़। कितना है? लगभग 1176 है बदरगढ़। मीटर है ना, किलोमीटर मत कर दीजिएगा। 1176 मीटर। ठीक है, सीजीपीसी प्री जीएस एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ किस जिले में? ये तो कर चुके हैं यार, कितने बार करेंगे ये? असिस्टेंट प्रोफेसर में है, कानकेर में है। आगे बढ़ो भाई। छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकाल पर्वतमाला फैली हुई है? अगेन ये ना थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन नहीं, ये ना ये भी थोड़ा सा ना एब्सर्ड क्वेश्चन है। एब्सर्ड मतलब कह लीजिए कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर आप देखेंगे तो ये गलत लिखा हुआ है, राजनांदगांव और खैरागढ़ कवर्धा इसमें भी फैला हुआ है। ठीक है, खैरागढ़ मुंगेली राजनांदगांव इसमें भी फैला हुआ है, पेंड्रा लोरमी राजनांदगांव इसमें भी फैला हुआ है, कवर्धा लोरमी इसमें मुंगेली इसमें भी फैला हुआ है। लेकिन जो इसका आंसर जो सीजीपीएससी लिया है, इसका आंसर आईकेएस सी लिया है। इसका आंसर सी लिया है। ये क्वेश्चन को ना असली में विलोपित हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन विलोपित हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विलोपित होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अगर आया है, मैं आपको बताया कि मैं आप सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो इसका आंसर सीजीपीएससी सी लिया था, पेंड्रा लोरमी और राजनांदगांव लिया था, पता नहीं क्यों लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आऊंगा। अभी ये वाला पार्ट हम लोग खत्म नहीं हुआ है, अभी और पहाड़ का बचा हुआ है, अभी मिट्टी बचा हुआ है और कुछ और बचा हुआ है आपका, मतलब ये वाला इसका पार्ट 2 आएगा इसी वीडियो का, तब आपका ये वाला सेशन ये वाला आपका टॉपिक खत्म होगा। अब हम लोग कल मिलते हैं। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, हो सकता है जल्दी में मैं किसी का आंसर गलत बता दिया हूँगा। यहाँ पे कई बार होता है कि ऐसे पढ़ने में ना, यहाँ से पास से पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ऐसे कॉपी में पढ़ने में आसान है, क्योंकि हम लोग को भी आदत नहीं, कॉपी में पढ़ने का आदत है। तो मैं उसको आपका कमेंट में उसको सही कर दूंगा अगर इन केस में कुछ दिखा गलत। ठीक है, और आप भी बताइए मुझे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि भाई जब लाइक्स बढ़ता है ना, देखिए इसको बनाने में, ये पीला लिखने, इसको सफ़ेद करने में ना बहुत मुश्किल लगता है भाई, बहुत परेशानी होता है। ठीक है, तो उसको बहुत मेहनत लगता है। अगर ज़्यादा बच्चे देखेंगे ना तो मेरे को लगता है कि यार मेरा मेहनत ना काम आ रहा है, लोग देख रहे हैं, ये मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए, सब कुछ तो फ्री में है भाई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड बाय।